हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जनवरी और दिसंबर यानी कि जनवरी 2023 दिसंबर 2022 के सारे वन लाइनर को देखने वाले हैं। थंबनेल पे आपने देख ही लिया है, एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल यह क्लास है आपका। अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखना चाहते हो, चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? सही जवाब है 1 अप्रैल 2023 से बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू होने वाला है। इसकी अवधि यानी कि समय जो रहने वाला है अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक के लिए यह रहेगा, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप। इस कृषि रोड मैप के तहत दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को की गई थी। पटना कॉलेज का जो है 9 जनवरी 2023 को 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसकी शुरुआत पूछेगा स्थापना वर्ष 1863 में की गई थी। बिहार में जाति जनगणना जो है, जाति गणना, इसकी शुरुआत आप जानते हो चुकी है और यहाँ से एक सवाल 100% श्योर है कि आएगा ही। तो देखिए, शुरुआत कब से हुई है? 7 जनवरी 2023 से। पहले चरण की जो गणना है 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक का टाइम था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चरण 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में होना है। पहले चरण के तहत क्या हुआ, आखिर दो जब चरण इसका रहेगा गणना करने का, तो आखिर क्या क्या रहने वाला है दोनों में? तो ध्यान दें, पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के जो मुखिया होंगे, जो भी हेड होंगे, उनका नाम बस ले लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। यहाँ पे 3 डेटा आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, जिसमें कि शुरुआत कब से हुई है? 7 से 21 तक, सेकेंड वाला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला है और जाति समेत टोटल 36 प्रकार की जानकारी, मतलब 36 नहीं, माफ़ करिएगा, 26 तरह का जो जानकारी है ना, वो आपसे पूछा जाएगा। आपके घर में जो भी मुखिया होंगे उनसे पूछा जाएगा। अब इसकी शुरुआत पर ध्यान दें, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, नीतीश कुमार जो है इनके द्वारा किया गया था ये काम। वैशाली का एक गाँव है हरसेर, गाँव को आप याद रख सकते हैं, शेर गाँव था, ठीक है। यहाँ से 01 लिख करके नीतीश कुमार के द्वारा शुरुआत की गई है। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? सही जवाब है वाल्मीकि नगर, बेतिया यानी कि पश्चिम चंपारण से शुरुआत की गई है। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? सही जवाब है 104 करोड़ 9 लाख रुपए की। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। कितने जिलों को? 13। इस योजना में जैविक किसान को पहले से अनुदान राशि दी जाएगी, जिसमें पहले वर्ष में 11,500 करोड़ रुपए 1 एकड़ के लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरे साल में किसान को 6500 रुपये और तीसरे साल में भी 6500 रुपये दी जाएगी। राज्य के जिला यानी कि जो सदर अस्पताल होता है, यहाँ पर चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? सही जवाब है मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया? सही जवाब है मैथिली ठाकुर को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? ध्यान रखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में मुफ्त अनाज मिलने वाला है। पहले आप देख लीजिए, 3 रुपये किलो चावल था, 2 रुपये किलो गेहूँ था, 1 रुपये किलो मोटा अनाज
दिया जाता था, इसमें मतलब इतना रुपया लिया जाता था, अब फ्री में मिलने वाला है। आ जाइए दिसंबर 2022 पर। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जो कि 3 से लेकर 7 जनवरी 2023 के बीच में कहाँ पर आयोजित हुआ? प्रेमचंद रंगशाला पटना में। राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सही जवाब है छपरा में। आपको पता है गणतंत्र दिवस में हर वर्ष झांकी निकलता है। यहाँ ध्यान दें, बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पूछेगा पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया? तो रबर डैम, गयाजी डैम को खारिज कर दिया गया है। और यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, लगातार 7वां साल है यह जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार का कोई भी झांकी नहीं दिखने वाला है। वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? सही जवाब है 356वां। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 356वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है। इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? सही जवाब है 165। इरडा का डेटा आया है लेटेस्ट, इसके हिसाब से बिहार में 1000 लोग अगर हैं उनमें से बस 165 लोगों के पास उनका अपना बीमा किया हुआ है। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? सही जवाब है जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य का जो व्यय है यानी कि खर्च है 60 और 40 60-40 का रहने वाला है। केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% अपना खर्च वहाँ पे करेगी। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहर में रहा कैसा? 11वां आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दें कि वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनवाए हैं। पासपोर्ट बनवाने के मामले में 2 जिला सिवान और गोपालगंज टॉप पर रहा है। दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से 72 लोगों की जान चली गई? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यह भी टॉपिक रहा था। सारण आप याद रख लीजिएगा, सारण के 72 लोग थे जो जहरीली शराब पीने की वजह से दिसंबर 2022 में गुजर गए। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है। आप लोग सब जानते हैं बिहार पहला ऐसा राज्य है। सवाल यहाँ पर बनेगा किस डेट को हुआ है? आपको 30 अप्रैल का डेट याद रख लेना है। 30 अप्रैल 2022 को बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 17% सही जवाब है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पटना के दीदारगंज में किया गया है। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25-25 हज़ार रुपये की जो देने की घोषणा है वो की गई है? तो सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी, जिसमें कि 25 करोड़ कार्य दिवस पूरा हो गया। दिसंबर 2022 से कजरा सोलर प्लांट का जो पावर प्लांट है इसका काम शुरू हो गया है। पूछेगा कितना मेगावाट इसका क्षमता रहने वाला है? 250 मेगावाट सही जवाब है। कजरा सोलर प्लांट जो है कहाँ पर है यह पूछेगा तो आपको बताना है लखीसराय में। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 14 दिसंबर 2022 में जारी बहुउद्देशीय जो आपका ये केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, इसके अनुसार कह रहा है देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में 5 बिहार के रहे हैं। इसमें जो पूर्णिया है इसको सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट
फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब है चेन्नई में। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान है देश में चौथे नंबर का, पहला है तेलंगाना पे टॉप पे है। दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सही जवाब है 559 करोड़ रुपए। ध्यान रखें, कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। हर खेत का पानी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद्य कारखाना बरौनी में बनाई गई है। ध्यान रखेंगे, बरौनी खाद्य कारखाना प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन करने का लक्ष्य रख लिया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखें, संजय करोल के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। इनके साथ साथ वरिष्ठ न्यायाधीश थे जिनका क्या नाम है एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जा चुके हैं। 12 दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने की बात की गई है? 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है। ध्यान रखें, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष होंगे उप मुख्यमंत्री। बिहार में G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 और 7 मार्च 2023 के बीच में किया जाएगा। हाल ही में बिहार के कह रहे किस जिले में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है? भागलपुर सही जवाब है। दलहनी फसल में एक बीमारी है जो नाम है विल्ट रोग, ये शिकायत दर्ज की गई है, मतलब ये केस मिला है। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है? जून 2023 तक। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच में कहाँ पर किया गया? महाबोधि मंदिर गया में किया गया है। इसके पूर्व इसके जो मुख्य अतिथि थे ना, ये पूर्व जो राष्ट्रपति साहब थे रामनाथ कोविंद, यही रहे थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। नार्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ पर किया गया? सही जवाब है गांधी मैदान पटना में किया गया है। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ था। सवाल बन सकता है दलाई लामा कहाँ पर आए थे, कब आए थे? ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर 2022 को आए थे, महाबोधि मंदिर में आए थे। कौन आए थे? दलाई लामा। कहाँ आए थे? बिहार। कब? 22 दिसंबर 2022 को।